सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। प्रणाम गुरुजी, सब आत्माओं को प्रणाम। नमकार मंत्र नो स्वरूप करवाने की कृपा कर। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ऐसे ही चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति को प्राप्त पंच परमेष्ठी भी अनादि अनंत है। नमोकार महामंत्र केवली प्ररूपित धर्म में महामंत्र के रूप में माना जाता है। बचपन से ही बच्चा नमोकार मंत्र सीख लेता है। ऐसा कोई ही बच्चा होगा जो वितरागी भगवान का उपासक हो, ऐसे परिवार में पैदा हुआ हो और नमोकार मंत्र को न जानता हो। इसलिए जब ऐसी शंका आती है, पूरे जीवन भर नमोकार मंत्र का जाप किया, पाठ किया और फिर भी नमोकार मंत्र में पूज्य पंच परमेष्ठी के संबंध में या नमोकार मंत्र के संबंध में स्वाभाविक है कि सिर्फ बोलते गए हैं। अन्य गाथाओं और मंत्रों की भांति इसका थोड़ा गहरा स्वरूप समझेंगे तो आप जानेंगे कि नमोकार मंत्र से हम कितने अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। नमोकार महामंत्र, जिसे नमस्कार मंत्र भी कहते हैं, नवकार मंत्र भी कहते हैं, महामंत्र भी कहते हैं, पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहते हैं, अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं, अपराजित मंत्र भी कहते हैं, परम पवित्र मंत्र भी कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट मंत्र भी कहते हैं। ऐसे तरह तरह के मंत्र के नाम ये नमोकार मंत्र के ही जाने जाते हैं, आगम में कहे जाते हैं। और प्रत्येक स्थान पर किस उद्देश्य को लेकर के यह नाम दिया है उसके भी विशिष्ट कारण है। मगर नमोकार महामंत्र से अधिक मुझे नमोकार महामंत्र में पूज्य पंच परमेष्ठी की
वितराग परिणति को बताना ज़्यादा श्रेयस्कर लगता है। नमोकार महामंत्र जिसे कहते हैं अनादि निधन मंत्र है। नमोकार महामंत्र जिसकी आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, मगर महावीर भगवान के निर्वाण के बाद षटखंडागम शास्त्र की रचना हुई। गिरनार की गुफा में आचार्य धरसेन जी अपनी आत्मा की साधना में लीन थे और जीवन की अंतिम घड़ी गिन रहे थे। उस समय उनको ये विचार आया कि किसी प्रतिभाशाली मुनि को जो कर्म का ज्ञान वे जानते हैं वे ज्ञान दिया जाए। तो उन्होंने दक्षिण भारत में ये समाचार भेजे, और उस ज़माने में तो तात्कालिक समाचार भी नहीं जाते थे। बहुत दिनों के बाद में उन तक ये समाचार पहुँचे। दक्षिण भारत में मुनियों का संघ था। वहाँ से दो तीक्ष्ण बुद्धिमान ऐसे श्रुत सागर के धनी दो मुनि को वहाँ भेजा, दक्षिण भारत से गुजरात की ओर। और आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आचार्य धरसेन जी को फिर स्वप्न आया और स्वप्न में दो बैल दिखाई दिए। जो दो बैल काने बैल थे वो इस बात को बताते थे कि कोई शिष्य आने वाले हैं, मगर उनमें भी कोई न कोई कमी होगी। काने बैल है। फिर वे मुनि दोनों आए, उनकी फिर परीक्षा की। परीक्षा में भी बहुत लंबी उसकी कहानी है, मगर अंततः दोनों मुनियों को आचार्य धरसेन जी ने ज्ञान दिया और दोनों को कहा कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं, अब इस वाणी को प्रचार कर सकते हैं, इसकी रचना कर सकते हैं, क्योंकि आपके अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एकांत में यहाँ पर रह कर के अपना समाधि मरण करूँ। मेरे समाधि मरण होते आप लिख न पाएंगे। तो उनको वहाँ से विदा किया। वे विहार करके आगे गए। और जब वे गुजरात में अंकलेश्वर करके एक गांव है, अंकलेश्वर में वहाँ पर षटखंडागम नाम का जो ग्रंथ, जो सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, तो उनको ताड़ के पान पर ये षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। और उसकी रचना पुष्पदंत जी और भूतबली जी ने दोनों ने की। कुछ अंश पुष्पदंत जी ने लिखा, कुछ भूतबली जी ने। और नमोकार महामंत्र षटखंडागम के सबसे प्रारंभ में मंगलाचरण में लिखा गया है। वास्तव में ये मंत्र नहीं है, वास्तव में षटखंडागम ग्रंथ की मंगलाचरण की गाथा है, मगर उसके साथ में ये मंत्र का नाम जोड़ करके उसका दुरुपयोग किया गया कि कोई ना कोई आपकी वासना कामना पूरी हो जाएगी, इस मंत्र से आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। वास्तव में ये पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, कोई जादू टोना वाला मंत्र नहीं है। खास बात यह है, षटखंडागम शास्त्र के प्रारंभ में पुष्पदंत जी ने शास्त्र की लिखने की शुरुआत की। प्राकृत भाषा में है, उस पर फिर आगे जाकर भी टीकाएँ लिखी गई, जो टीका भी बहुत प्रचलित हुई। धवला, जय धवला और महाधवला, ये इन्हीं षटखंडागम शास्त्र की टीकाएँ हैं। उसके ऊपर भी और भी टीकाएँ लिखी गई है।
मगर अभी मैं उनके बारे में नहीं बताता हूँ। मुझे ये कहना है कि नमोकार महामंत्र आज हमारे पास जो शास्त्रों में लिपिबद्ध है, जो रचना अक्षरों में जो हुई है, वो कहाँ से आया। अब दूसरी बात कि नमोकार महामंत्र को हम जाप करते हैं, पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें नमस्कार किया गया है, नमोकार। ये नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ये जो पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, उसमें सबसे पहले नमो शब्द है। ये मंत्र का नाम नमोकार मंत्र क्यों है? ये जो मूल शब्द, जो पहला शब्द होता है, मंत्र हो, स्तोत्र हो, स्तुति हो, उनके पूरे के पूरे मंत्र का, शास्त्र का, स्तोत्र का, पहले गाथा का, पहली लाइन का जो पहला शब्द होता है, उसके हिसाब से वो कहा जाता है। जैसे भक्तामर प्रणत मौली मणि, तो वहाँ पहली लाइन में ही पहला शब्द भक्तामर है, तो उससे 48 के 48 श्लोक को भक्तामर स्तोत्र कहते हैं। ऐसे ही देवागम नभो यान चामरादि विभूतय, तो ये देवागम से शुरुआत हुई, इसलिए पूरे के पूरे स्तोत्र को देवागम स्तोत्र कहते हैं। ऐसे ये सब जो आपने अभी सुने, करेमी भंते, तो जो जिनसे शुरुआत होती है, पूरा सूत्र उस नाम से जाना जाता है। तो नमो से शुरुआत हुई, ये नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी मंत्र है। इसमें 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया है। परमेष्ठी अर्थात परम और इष्ट, इन्हें परमेष्ठी कहते हैं। इष्ट का अर्थ है कि विराजमान है, स्थित है, परम पद पर जो विराजमान है, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। तो व्यवहार से देखे तो परमेष्ठी 5 है, जिस पद पर विराजमान हुए, और निश्चय से देखे तो एक ही परमेष्ठी है। जो चैतन्य परमात्मा है, ज्ञायक है, वही परमेष्ठी है कि जिस पर 5 परमेष्ठी विराजमान हुए हैं। वो पद पर विराजमान हुए, वो तो हमें यहाँ दिखाई देता है कि हरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, मगर ये 5 किस पर विराजमान हुए हैं? मूल कौन है? कि ये ज्ञायक देव, ये मूल है, जो परम पारिणामिक भाव में परम शब्द है। ऐसे ही परमेष्ठी में ये परम शब्द है। परम शब्द का अर्थ श्रेष्ठ नहीं होता, परम शब्द का अर्थ सर्वोच्च नहीं होता, परम शब्द का अर्थ सबसे ऊंचा नहीं होता। परम शब्द का अर्थ होता है सबसे निराला, न्यारा, अलौकिक, लोकोत्तर, अनुपम। ये परम शब्द का अर्थ है। उसका मैं एक दृष्टांत दूं तो आपकी समझ में आएगा कि जैसे अभी किसी ने चाय पी, चाय जो पी, 1 चम्मच डाली थी चाय में, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, ये चम्मच डालते माना कि 4 चम्मच में वो चाय ऐसी मीठी बनी। तो 1 चम्मच डाल करके जो मीठी, उससे ज़्यादा 2 चम्मच डाली तो अधिक, उसको बेहतर कहते हैं। बेहतर, तो इंग्लिश में 3 शब्द है, गुड, बेटर और बेस्ट। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता था उसको बेस्ट कहा। तो जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची दशा हो उसे सर्वोच्च दशा कहते हैं, सर्वोच्च। मगर जो इस सीढ़ी से ऊपर 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 जाते सर्वोच्च पे पहुंचे, जिसको सीढ़ी पर चढ़ कर के उसको नहीं नापा जा सकता, जो बिल्कुल अलग ही जाति का है, जो क्वांटिटी में फर्क नहीं है, जिसकी क्वालिटी ही अलग है, उसको परम कहते हैं। और जिसकी क्वांटिटी सबसे बेटर हो जाती हो उसको सर्वोच्च कहते हैं। तो सर्वोच्च का संबंध जाति वही रहती है,
जैसे कि किसने एक मिठाई का टुकड़ा खाया, फिर 2 खाया, 3 खाया, तो वो थोड़ा बोलता है मुझे ज़्यादा सुख मिला और ज़्यादा मिला, मगर वो जाति वही है। और आत्मा का सुख है, उसकी जाति अलग नहीं है कि उसका अनंत गुना, एक रसगुल्ला खाया उसका अनंत से गुना कर दो और जो सुख मिलेगा वो आत्मा का सुख है। ऐसा नहीं है आत्मा का सुख। आत्मा का सुख बिल्कुल अलग जाति का है, इसलिए उसे इंग्लिश में सर्वोच्च के लिए बेस्ट कहते हैं और परम के लिए यूनिक कहते हैं। ये भगवान आत्मा जो है वो बेस्ट नहीं है, ये यूनिक है, इसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती, ऐसा है। ये परम है, परम का अर्थ यह है। इसलिए आप परमेष्ठि कहो, उसमें भी परम की ये महिमा है। परम पारिणामिक भाव कहो, उसमें भी ये परम की महिमा है। परम कृपालु देव कहो तो उसमें भी परम की महिमा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहो, उसमें भी परम की महिमा है। ये परम शब्द जो है, आत्मा में भी जो सबसे निराली बात, आत्मा तो सब है मगर उन सब में मैं सबसे ऊंचा आत्मा, ऐसा नहीं, ये सब आत्मा है मगर उनके साथ में जिसकी तुलना ही नहीं हो सके, ऐसा मैं, उसको कहा परमात्मा। आत्मा और परम आत्मा, परमात्मा शब्द ऐसे बना। अब जो है परमेष्ठि, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठि है। अरिहंत परमेष्ठि के बारे में आप जानते हैं कि अरिहंत परमेष्ठि जिनके 4 घाती कर्म का नाश हुआ, सिद्ध भगवान जिनके 4 घाती, 4 अघाती, 8 कर्म का नाश हुआ। बस ऐसी परिभाषा आज तक हमने सुनी है, मगर परिभाषा वहाँ से शुरू नहीं होती है। जो शुरू होती है ये कि निज चैतन्य परमात्मा के आश्रय से, शुरुआत चैतन्य से ही होती है। चैतन्य स्वभावी शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति के बल पर जिनके 4 कर्म का नाश हुआ है वे अरिहंत है। और ऐसे ही चैतन्य स्वभावी शुद्धात्मा के आश्रय से जिनके 8 कर्म का नाश हुआ वितराग परिणति के बल पर, वे सिद्ध है। मगर चैतन्य सबसे पहले लेना है। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान में सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है? कि सिद्ध है, मगर सिद्ध भगवान को दूसरे नंबर पे रखा है, अरिहंत भगवान को पहले नंबर पर। यह भी लोगों को पता नहीं है कि अरिहंत और सिद्ध में इतना अंतर क्यों। माने सिद्ध भगवान यदि मोक्ष में है तो उन्हें दूसरे नंबर पर क्यों रखा और अरिहंत भगवान को पहले नंबर पर? क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अपना प्रयोजन जिनसे सिद्ध होता है उन्हें पहले नमस्कार करो। सिद्ध भगवान से हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अरिहंत भगवान हमें समूह शरण में, धर्म सभा में चैतन्य परमात्मा की पुकार करके उपदेश देते हैं, तो अरिहंत भगवान से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए अरिहंत भगवान को पहले और सिद्ध भगवान को बाद में स्थान दिया। अरिहंत भगवान के बारे में कि जो देहधारी है, इसलिए जितनी भी मूर्तियां होती वो अरिहंत भगवान की मूर्ति है, सिद्ध भगवान की नहीं। इसलिए तो ये गड़बड़ है कि सिद्ध भगवान की मूर्ति होती ही नहीं है। सिद्ध भगवान की मूर्ति होती ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिला पर विराजमान है। महावीर भगवान कहा है कि सिद्ध शिला पर विराजमान है, वो यहां कैसे आएंगे? मगर जो पंच कल्याणक होता है उसमें चौथा कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक है और 5वां है मोक्ष कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक के समय भगवान को केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष कल्याणक में भगवान मोक्ष में गए। मोक्ष में गए ने, मोक्ष कल्याणक मनाया ने, माने हे महावीर भगवान आपका मोक्ष। मगर फिर ये मंदिर में जो हमने विराजमान किया वो किन को किया? कि महावीर भगवान को। किस अवस्था वाले? कि अरिहंत अवस्था वाले।
उनको तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में तो सिद्ध पर सिद्ध गति मोक्ष में भेज दिया था ना, फिर मोक्ष से यहां उतारा क्यों तुमने दोबारा? मोक्ष कल्याणक तो हो गया था, ये तो अर्यंत दशा है, ये तो पीछे की दशा है। माने अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य सिद्ध को भी यहां उतार सकता है। तो कहते एक काम ये कर सकते थे कि 4 कल्याणक करा देते, केवल ज्ञान कल्याणक तक, और मोक्ष कल्याणक बाकी रखते कि तुम्हारा जब तक कल्याण न हो तब तक भगवान भटकते रहे, कि उनका मोक्ष अधूरा रखो। इसलिए मोक्ष कल्याणक तो कर दिया, मगर हे वितरागी परमात्मा, हमारे स्वार्थ के लिए हम आपको फिर से यहां अरिहंत के रूप में ही पूछते हैं, क्योंकि अरिहंत का रूप देख करके हमें हमारे आत्मा का स्वरूप का विचार आता है। अरिहंत भगवान जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म, इनका अभाव हुआ। सिद्ध भगवान को ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अशरीरी ऐसी अवस्था को जो प्राप्त हुए, लोक के अग्रभाग पर रहते, एक समय में 7 राजू पार करके सिद्ध शिला पर विराजमान हुए। वास्तव में जिसे हम कहते हैं ना कि सिद्ध क्षेत्र, सिद्धालय, सिद्ध भगवान कहा कि मोक्ष कहाँ होता है? अरिहंत भगवान जो है यहां होते मध्य लोक में, और सिद्ध भगवान भी होते, वो होते तो मध्य लोक में ही है, ऊर्ध्व में नहीं। सिद्ध कोई होते हैं वो मध्य लोक में होते, सिद्ध होकर के फिर ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। ऐसा नहीं इसलिए कहा कि ऊपर जाकर के 8 कर्मों को छोड़ेंगे, यहां पर ही छूट गए, सिद्ध अवस्था यहां प्रकट हुई है। और 7 राजू पार करके उस अवस्था को, पूर्ण शुद्ध अवस्था को पाया। अरिहंत भगवान ने सिद्ध परमात्मा का स्वरूप समझाया है। जैसे माता पिता का स्वरूप समझाती है, बताती है, ऐसे ही अरिहंत भगवान माता के समान है और सिद्ध भगवान पिता के समान। इसके बारे में मैंने विस्तार से कहा, मगर आपने नहीं सुना है, इसलिए 2 बात मैं कह देता हूं कि जब हम निगोद में थे और निगोद से बाहर निकले, तो मैं जब निगोद से बाहर निकला तब कोई जीव यहां से मोक्ष गया, तो उनके मोक्ष जाने से मेरा निगोद में से बाहर आना हुआ। तो एक आत्मा तो सभी के लिए है, मेरे लिए, आप सबके, एक एक के लिए। कोई मोक्ष में गए कि हम बाहर निकले, तो जिन्होंने हमें जन्म दिया निगोद में से यहां, वो आत्मा हमारा पिता है, वो सिद्ध परमात्मा है। जिन्होंने मुझे यहां जन्म दिया, कहते हैं तेरे पिता ने तुझे यहां जन्म दिया है, ऐसे। अब पिता, सिद्ध भगवान पिता है। बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे को पता नहीं है कि उसका पिता कौन था, वो मां बताती है। इसलिए जो कहते हैं कि बच्चे के नाम के साथ पिताजी का नाम लगता है, मां का नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। कि सारी दुनिया ने ये जाना है, देखा है कि कौन से किस मां के पेट से निकला है, लिखने की जरूरत नहीं थी। जो दुनिया ने नहीं देखा है वो लिखना पड़ता है, इसलिए बाप का नाम लिखते हैं, मां का नाम नहीं लिखते। उपादान क्या नाम लिखने की जरूरत नहीं है, निमित्त का नाम लिखने की जरूरत है। मटका मिट्टी से बना ये बोलने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है, मगर रमेश ने बनाया, सुरेश ने, ये बोलने की जरूरत है। इसलिए कथन निमित्त वाला होता है और कार्य उपादान से होता है। तो ऐसे ही ये जो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई, वो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान का परिचय कराते हैं कि लोक के अग्रभाग पर सिद्ध भगवान है। ऐसे अरिहंत और सिद्ध, मगर ये हुए कैसे? बोले कि आचार्य, उपाध्याय और साधु का पद पा करके।
अब ये 3 पद जो है गुरु के पद है, अरिहंत और सिद्ध देव के पद है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, उसमें सबसे पहले साधु का पद है। साधु, कोई जीव साधु कब होता है? तो उसके लिए कि जो चैतन्य स्वभावी शुद्धात्मा के आश्रय से, वहां से ही शुरुआत करना है। चैतन्य स्वभावी शुद्धात्मा के आश्रय से 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितराग परिणति के बल पर जब किसी के अंतर में ये महाव्रत अंगीकार करने का भाव आता है, महाव्रत अंगीकार करने का भाव आया और ऐसी निर्मल दशा प्रकट हुई, तो वो भावलिंगी मुनि कहो, साधु कहो, वितरागी मुनि कहो, वितरागी साधु कहो, हमने ये शब्द अभी आज से उपयोग करना शुरू कर दिया। वितरागी मुनि, वितरागी साधु, दिगंबर भी नहीं, श्वेतांबर भी नहीं, जैन नहीं, अजैन नहीं, कोई नहीं, वितरागी मुनि। और वास्तव में यही है, दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा है ये शब्द का है, भाव का नहीं है, शब्द का लड़ाई झगड़ा है। एक आदमी को बोला कि ये जानवर, तो बुरा लग गया और कहा कि अरे शेर कहां थे कल तुम, तो खुश हो गया। अब जानवर में बुरा लगता है, शेर कहो, शमशेर कहो, वनराज कहो, अरे वनराज सिंह, तो खुश होता है। मतलब ये दुनिया शब्द कौन सा उपयोग करते हो यही है, बाकी और कुछ नहीं। और ज्ञानी ये जानते हैं, इसलिए किसी को जानवर नहीं कहते। कैसे हो शमशेर सिंह? कि हाँ खुश हूं, बस तो खुश रहो, अब सुनो जो मैं आगे कहता हूं। इसलिए हे वितरागी मुनि, हे वितरागी भगवान, बस यही से उसमें जैन भी आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे जो वितरागता के चाहक है। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना तक कर सकता हूं, बस फिर थोड़ी छूट और ज्यादा नहीं रख सकता। वितरागी। और धर्म में ये सब धर्म बाद में घुसेड़े हुए हैं, ये सब, ये शब्द जो भी है, जैन धर्म, ये सब जैन धर्म कोई अनादि से नहीं है। ये जो मूल अपन पाठ करते हैं ना, ये जैन कुल, जैन नाम का कोई कुल ही नहीं था, तो क्षत्रिय कुल कहते थे। जो अपन वर्ण की कहते हैं तो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, इसमें जैन की बात ही कहां है? जैन कुल, जैन नाम का कुल ही नहीं है। आप भी उसमें जाने तरह तरह कैसे होते हैं, ओसवाल और पोरवाल और ये सब होते हैं, मगर ये सब तरह तरह के भेद है, उसमें जैन कहीं होता ही नहीं था। जैन कुल का इतिहास कोई लेके आए जहां लिखा हो जैन कुल, मेरे पास में आए। ये जैन कुल में पैदा हुआ, उसका बाप कौन सा था कि ऊंचे कुल में नीचे कुल में, तो ऊंचा गोत्र नीचा गोत्र बाप से जोड़ता है। अब ये गोत्र कर्म का उदय तो एक केंद्री को भी है ना, तो उसका तो बाप ही नहीं है, तो उसका गोत्र कौन सा? नारकी जो है, देव है, उनका तो बाप ही नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो उनका गोत्र कौन सा? गोत्र कर्म का उदय उनको नहीं है क्या? गोत्र कर्म का जो संबंध है वो किसका किसके साथ समझना। ये सब कितनी पोल अधूरी है जो खोलनी बाकी है मुझे। और ये बोलते दीक्षा ले, अभी तो पोल थोड़ी खोल करके दीक्षा लो ना, अभी तो सुनो ना, ये सब राज मैं बताऊंगा। और मेरे हर एक वचन में मेरा नहीं होगा, वो वितरागी भगवान के वचन जो तुमने आगम में नहीं पढ़े वो पेज नंबर के साथ दिखाऊंगा। जो लिखा है आचार्य, उपाध्याय, साधु, धर्म का अर्थ क्या लिखा था कि मूल आप पढ़ते नहीं हो। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा धर्म मंगल है, कौन सा धर्म शरण में जाने योग्य है, जैन धर्म नहीं लिखा। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो, केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान द्वारा, केवली द्वारा प्ररूपित धर्म
मंगल है, मगर जैन नहीं, क्योंकि जैन शब्द आज वो जाति के लिए उपयोग होने लगा, सरनेम लग गई ना जैन। जैन का मतलब कोई ये थोड़ी समझता है ये किसी के नाम के आगे जैन लिखा है, सुरेश जैन, रमेश जैन, तो इसका मतलब ये थोड़ी है केवली प्ररूपित ये जैन। कौन समझता है आज के जमाने में? ये दो कौड़ी की बातों के व्यवहार में ये सब लगा दिया ये शब्द, और धर्म का संबंध उससे जोड़ दिया, जो सरनेम है सरनेम के रूप में। जैन का तो पता नहीं है, जैन शब्द बना है, अंग्रेजी में कहते हैं जैन, JAIN। जे का मतलब होता है जा, आयन माने इन, अंदर में जा, उसका नाम जैन है। जा इन, बाहर नहीं, जा आउट नहीं, जा इन। अमेरिका में मेरा एक कार्यक्रम था जैना कन्वेंशन में 2017 में, ऐसा, तो वहां पर जैना में जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका, उसका शॉर्ट फॉर्म है जैना। तो उसमें मुझे जैन के बारे में बोलने के लिए कहा, मैंने यही कहा जा इन, इसका नाम जैन, मगर उनका नाम था जैना। तो मैंने क्या कहा कि जा INA लास्ट में, तो जा, आईना जो है, आईना, ये ज्ञान रूपी जो दर्पण है, उस दर्पण के अंदर तू जा, इसका नाम जैना, जैना। ये तुम जो है ना, हर एक बात पर सावधानी रखो, जैना का पालन करो, जैना पूर्वक चलो, जैना पूर्वक माने, जैना पूर्वक माने ज्ञान रूपी दर्पण में ये ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ये ज्ञेय ज्ञान में कहीं नहीं है। ऐसी जागृति से ये चीटी का ध्यान रखा ना, उसको कहते हैं जैना पूर्वक। ये जैना कहा, ये ज्ञान रूपी दर्पण में ये ओघा आया ही नहीं, ये चढ़वड़ा आया नहीं है। ज्ञान रूपी दर्पण के अंदर चढ़वड़ा आता है, आया तो के कीटी कीड़ी जे હોય એ કીડી કરડે, અને જે તમને ચળવળ થાય એ જ્ઞાન દર્પણમાં નથી આવતી, આ ચળવળો ક્યાંથી આવે? આત્માની પર્યાય તે જ્ઞાનમાં નથી મળતી, તો પરદ્રવ્ય જે છે એ જ્ઞાનમાં કેવી રીતે મળે? ऐसी जिन्हें यथार्थ श्रद्धा हुई और वितराग परिणति, ये धर्म तो कहते केवली प्ररूपित धर्म, बस बात खत्म। इसलिए हम जितने भी शब्दों का प्रयोग करेंगे वो ऐसे ही शब्द का प्रयोग करेंगे जो सत्य है, प्रमाण है। ये मांगलिक लिखने मैं नहीं गया था, और कितना प्रमाण है कि कहीं पर भी जाओगे, हाँ यही तो सुनाते हैं ना, तुम किसी भी महाराज साहब के पास में जाओगे, पहले मांगलिक संभळाओ, मांगलिक में यही तो कहा जाता है, सुनते हैं, सुनाते हैं। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। ये जो मांगलिक है वो मांगलिक में और नमोकार मंत्र में ये इतना अंतर है। मांगलिक में एक परमेष्ठी आए साधु गुरु में, और नवकार मंत्र में 3 आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य उपाध्याय को मांगलिक में नहीं लिया, ये नहीं, मांगलिक में आ गए, आचार्य भी साधु है, उपाध्याय भी साधु है, तो समझ लो साहू मंगलम। यदि वो मांगलिक में अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, साहू मंगलम में वे आचार्य उपाध्याय आ जाते, तो फिर नवकार मंत्र में भी ऐसा ही लिखना चाहिए। वो अलग से क्यों लिखा, आयरियाणम उवज्जायाणम? तो दोनों बात समझना है। नमोकार महामंत्र में 3 परमेष्ठी, समझ रहे हो ना? नमोकार महामंत्र में 3 परमेष्ठी, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये गुरु के पद में 3 भेद गए। उसमें यह बताए जिनके आदेश और उपदेश है
वे आचार्य जिनको मात्र उपदेश होता है वो उपाध्याय, और जिनका आदेश और उपदेश कुछ भी नहीं होता मगर आचार्य के आदेश उपदेश को और उपाध्याय के उपदेश को जो पालन करते हैं वे साधु है। ये 210 याद रखना है। 210 रोज घड़ी में 2:10 को देखता हूं तब मुझे तीनों परमेष्ठी याद आते हैं। आदेश उपदेश का अधिकार 2 आचार्य को, अकेले उपदेश का अधिकार उपाध्याय को, और साधु के पास 0। 210 तो 2:10 पर यह विचार आता है। आचार्य उपाध्याय साधु को, ये तीनों को नमोकार मंत्र में तो नमस्कार किया मगर मांगलिक में सिर्फ साधु लिए। क्यों? कि मोक्ष का पद पाने के लिए आचार्य उपाध्याय होना अनिवार्य नहीं है। यह जो राज है ना, वो आचार्य और उपाध्याय बोझ है। इसलिए नमोकार महामंत्र में यह कहा आचार्य उपाध्याय ये पदवी है। पदवी माने वो संघ का संचालन करना, संघ के जो नायक है, ऐसे आचार्य संघ के नायक है, उपाध्याय वो पठन पाठन वो कराते हैं। आचार्य और उपाध्याय ये पद अनिवार्य पद नहीं है। यहां तक कि आचार्य उपाध्याय का पद हो तो भी वो अंत में ये पद छोड़ देते हैं और साधु हो जाए, मगर उस पद को रख करके ये भी बोझ है। इसलिए कहा कि ये साधु का जो पद है वो साधु का पद अनिवार्य है, मगर हमारे नजर में महिमा किसकी है? आचार्य के पद की महिमा हमारी नजर से ज्यादा तो जो दीक्षा लेते हैं आजकल जो होता है कि आचार्य की पदवी कब मिलेगी, जैसे वहां पर ऐसा हुआ कि इसके बाद में मेरा नंबर है आचार्य होने में, तैयारियां चलती है आचार्य होने में। कल मैंने जो दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति है वो अंतिम घड़ी में 10 करोड़ का मालिक है, उनके जाने के बाद में पहला नंबर मेरा है, तो अब मैं आचार्य कब हो जाऊं? वास्तव में वो साधु ही नहीं है जो आचार्य पद के लिए ऐसे इंतजार करते हो। आचार्य पद के लिए साधु नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि को ऐसे भाव कि मुनि पद के साथ में ऐसे भाव नहीं आते। और जो पद अनिवार्य नहीं है उस पद को पाने के लिए दौड़ है, और जो पद अनिवार्य है उसका विचार भी नहीं कि ठीक तरह से साधु का पद कैसे उसका पालन हो। एक एक शब्द में इतना महत्व बताया है। नमो लोये सव्व साहुणम, नमो और लोये लिखा, लोये सव्व, लोये का मतलब लोक में, सव माने सभी, तो साधु के साथ लिखा। अरिहंत से लेकर के उपाध्याय तक नहीं लिखा, क्योंकि ये लोये सव्व शब्द अंत दीपक है। अंत दीपक का अर्थ ये होता है, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, अंत दीपक, आदि दीपक और मध्य दीपक। अंत दीपक का अर्थ कि जो शब्द अंत में लिखा गया हो और उसका अर्थ ऊपर सब जगह पहुंचता हो। जैसे दीपक यहां जल रहा है, उसका प्रकाश ऊपर सब जगह पहुंचता है, तो जो सबसे अंत में लिखा है उसका अर्थ सब जगह होता हो, उसे कहते हैं अंत दीपक। तो लोये सव्व शब्द है वो 5वें पद के साथ लिखा है, मगर उसका अर्थ होता है ऊपर के 4 पद के साथ में। माने नमो लोये सव्व अरिहंताणम, नमो लोये सव्व सिद्धाणम, नमो लोये सव्व आयर्याणम, नमो लोये सव्व उवज्जायणम और नमो लोये सव्व साहुणम। अर्थ ऐसा है। खाली साधु ही लोक में रहते ऐसा नहीं, आचार्य उपाध्याय अलोक में थोड़ी रहते, अरिहंत और सिद्ध अलोक में थोड़ी रहते, वो सबके लिए ये है।
ये लोए सव्व, लोक में रहने वाले सभी सिद्ध परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को, ये पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करता हूं। लोक कहा, भारत नहीं कहा। और लोक कहते ही सब आ गया, भरत क्षेत्र आ गया, ऐरावत क्षेत्र आ गया, विदेह क्षेत्र आ गया, मध्य लोक आ गया, ऊर्ध्व लोक आ गया, ये सब लोक। लोए सव्व, लोक में रहने वाले सभी पंच परमेष्ठी को मैं नमस्कार करता हूं। जितने भी परमेष्ठी है वो सब लोक में रहते हैं। इसका भी इतना गहरा भाव था, वो ऐसे हो गया कि बस 3 लोक में रहते हैं, उनको नमस्कार करता हूं। मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक ही लिख देते ना, फिर अधोलोक में तो रहते ही नहीं है। लोक में रहने वाले, सीधा लोक लिखा ना, वो निश्चय से उसका अर्थ है कि ये पांचों परमेष्ठी चैतन्य लोक में रहते हैं। जो जो भी घट गया है उसकी खाली जगह पूरो, फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा भर रहा हूं उसको, कि लोए सव्व, जो चैतन्य लोक है, उस चैतन्य लोक में जैसे भारत में वास करने वाले ये नागरिक है, ऐसे ही चैतन्य लोक की नागरिक ऐसी जो पर्याय है, ऐसी अनंत पर्याय चैतन्य लोक की नागरिक है। ये लोए सव्व, लोक में रहने वाली सभी साधना में व्यस्त ऐसी जो पर्याय, वो साधु है। साधना, आराधना में साधु माने कोई चमड़ा नहीं है, 4 हाथ जमीन का नाम साधु नहीं, देख के चले हो। साधु माने जो पर्याय, जो साधक है, जिसका साध्य त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव है और ज्ञान स्वभाव का साधन लिया है, ऐसी पर्याय ने ज्ञायक देव का आश्रय लिया, चैतन्य लोक का आश्रय लिया। चैतन्य लोक का आश्रय लेने वाली अनंत पर्याय जिनकी है, ऐसे शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूं। लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसे ही पांचों परमेष्ठी। यहां तो लोक का मतलब यही लोक गिना है, चैतन्य लोक, पता ही नहीं, जिसमें लोकालोक झलकते हैं, वह आत्मा ही लोक है। इसलिए सम्यक दृष्टि को राग का विकल्प अलोक में दिखता है। अलोक का भाव ये, अलोक में हो, आत्मा की पर्याय है, मगर आत्मा की पर्याय होने पर भी वो अलोक में दिखता है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई जीव लोक से अलोक में नहीं जा सकता, केवली भगवान अलोक में नहीं जा सकते। अलोक को जान सकते हैं, जा नहीं सकते। अलोक केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो सकता है, मगर केवल ज्ञान में आ नहीं सकता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा होती है कि राग का विकल्प अलोक है, जो ज्ञान के चैतन्य के लोक में प्रतिबिंबित तो होता है। जैसे अलोक केवली के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, ऐसे राग का विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर मिलता नहीं है। राग का विकल्प ये अलोक है। तुम्हें अलोक में कब जाना है, ये जा ही नहीं सकते। ऐसी श्रद्धा तुम्हारी हो कि 4 हाथ जमीन देख करके चले ऐसे मुनि की जय। बोले कौन ये 4 हाथ जमीन देख करके चला, कोई अलोक में है, यहां तो चैतन्य लोक है। ऐसा भेद ज्ञान जिन्हें है, उन्हें साधु कहते हैं। ये साधना, साधु की साधना ऐसी, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हजारों की भीड़ इकट्ठी करो और पूछो कि 4 हाथ जमीन देखकर चलते समय गरम गरम जमीन के परमाणु में उष्णता का अनुभव हो रहा है और स्वीकार कर रहे हो, या फिर उष्णता के रूप में परिणमित ही नहीं होता। ऐसा ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन, उस जानने रूप परिणमन में ज्ञान की सत्ता, उस सत्ता को ही हम एकत्व करके पकड़ करके और सोचे बिना उसके अंतर में वास करते हैं। ऐसा जिसके अंतर में धारा चलती हो। ये चींटी की बात आ गई, चींटी काटे या गरम गरम जमीन, ये दृष्टांत, वो चींटी का तो एक दृष्टांत है, ले लेना सब। गरम गरम जमीन में वहां पर पैर झलता हो,
ये जलना ज्ञान की पर्याय में आया नहीं है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का परिणमन है, गर्म को जानने वाले ज्ञान की पर्याय। और उस ज्ञान की पर्याय का वर्तमान में जानना हुआ है। जो गर्म को जानना वो वर्तमान में हुआ है। ये ज्ञान की पर्याय अभी पैदा हुई, भूतकाल में नहीं थी, भविष्य में नहीं होगी, मगर ये ज्ञान की पर्याय में ऐसा कुछ है जो तीनों काल में टिक कर रहता है। ये चैतन्य है। उस चैतन्य को पकड़ो, मगर पकड़ो तो विकल्प से नहीं, ऐसी अंतर की मस्ती में कि सदा काल टंकोत्कीर्ण हो जाए। ऐसी अंतर में जागृति सहित मुनि का विहार होता है। ये सुबह का सत्संग हुआ ना, उसको बार बार सुनना। 2 घंटे से लगा था मैं आपके लिए। अभी पूरा सत्संग तैयार कर दिया है। इसके बाद में अभी मैं आपको मोबाइल पे भेजने वाला हूँ सुबह वाला सत्संग। पूरा सेटिंग करके अभी खाना खा के बैठा था कि जल्दी से जल्दी आज ये सुनो, विचार करो उसका, तात्कालिक उसका जो असर होगा ना। और अभी आप खुद सुनो, अभी किसी को मत भेजो, परोपकारी मत बनो। जिन्होंने सुना उनको कह देता हूं, यह आज्ञा है मेरी। अभी आप सुनो। ये सुनो अभी। आज तुम परोपकारी मत बनो, उपदेशक मत बनो। दया का पालन बाद में कर लेंगे, पहले आत्मा का हित कर लेते। और उसके पीछे कार्ड है, मेरे पास में सबके नंबर नहीं है। अभी सत्संग के बाद में हमने जो पर्यूषण का ग्रुप बनाया है उसमें जिनको जोड़ दिया है उनको ठीक है, नहीं जोड़ा है उनको जोड़ देंगे। अभी तो उस ग्रुप में मैं अभी वो प्रवचन भेज दूंगा। एक घंटा 36 मिनट के आसपास है। रात को सोने से पहले उसको सुनना, मगर उससे पहले वो रात वाला जो आएगा सत्संग, कितना सुनेंगे? एक तो 2 घंटे तो रात को सुनेंगे, शाम को सुनेंगे, सोने से पहले सुनेंगे, मगर नींद खुल जाए तो सुनना। नींद नहीं आएगी, आनी ही नहीं चाहिए। कैसे आ सकती है नींद? ये सत्संग सुनने के बाद में आचार्य उपाध्याय साधु का वर्णन ये मैंने संक्षिप्त में बताया कि साधु की साधना जो चैतन्य लोक में रह करके साधना, और जिनके प्रति समय ऐसी वितराग परिणति, जो सदा अपने आत्मा को जानते रहते हैं। अपने को जिन्होंने जाना, अपने ही आत्मा को जिन्होंने जाना, दूर के ज्ञेय जिनके जानने में नहीं आते, जानने में आ रहा है वो ज्ञान है, ऐसा जिनके अंदर परिणमन है। उपाध्याय के उप माने नजदीक, अध्याय माने वो जो जानने वाला जो है, तो सबसे नजदीक है वो ज्ञेय नहीं है, ये ज्ञान है। ज्ञान ही जानने में आता है जिन्हें वो उपाध्याय है, ज्ञेय नहीं। चैतन्य लोक में वास करे ऐसी जो पर्याय वह साधु, जिन्हें चैतन्य लोक में यहां पर ज्ञान ही जानने में आता है, वे उपाध्याय। आचार्य जो आचरण करती है, चरती है, जो परिणति विभाव में जाकर के नहीं चरती है, अपने में चरती है, जो बेईमान नहीं है। जो पराये के खेत में जाकर के गाय चरने जाए वो बेईमान है। मगर जानवरों को ये बोलते हैं ना, अभी ये પાંજરા પોળમાં, गौशाला में एवी गायों लेने, ऐसी गायें लेकर आए कि किसी और के खेत में खाने चली गई हो, उनको क्या पता ये मेरा तेरा, तो बड़े बड़े हथियार लेकर के उनके पीछे ऐसे मार देते। तो पूरा अंदर में वो कुलाड़ी होती है, कुलाड़ी मारते। वो यहाँ पर पास में ही एक यहाँ पर गौशाला इनकी, तो ये गौशाला में हम देखने गए, बोले देखो ऐसे ऐसे सताते।
अब वो जानवर है, वो नहीं जानते कि किसके खेत में चरने जाए। किसी का पैर तोड़ा है, किसी का पेट काट दिया है, ऐसे। और कितनी क्रूरता, उसका फल ये कि नहीं जाना कि किसके खेत में चरने जा रही, घास चरने जाती। यहां जो वितराग परिणति पराये खेत में चरने जाती है, उसको कुलाड़ी नहीं, उसको निगोद निश्चित है, उसको निगोद मिलता है। ये चैतन्य परमात्मा जिसकी परिणति पर में चरने जाती है, भावलिंगी मुनिराज की परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है। प्रति समय हो विकल्प होने पर भी उनकी परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है। ये सब औपचारिकताएं पर में गए, वास्तव में अपने में आने के लिए। ये आचार्य यहां पर ही जो चरण करते हैं, विचरण करते हैं। सिद्ध कौन है? जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। जिनका सब कार्य सिद्ध हो चुका है, ये स्वयं सिद्ध, ये कृतकृत्य सिद्ध परमात्मा है। अरिहंत कौन है? ओ अरिहंत, चार घाती कर्म, ये शत्रु का जिन्होंने नाश कर दिया। शत्रु का नाश नहीं किया, शत्रुता का नाश किया। ये शत्रुता को नष्ट कर दिया, ऐसे ये अरिहंत भगवान है। शत्रु का नाश करने थोड़ी गए थे। ये 5 इंद्रिय शत्रु है कि जिसको नष्ट करने गए हो? ये शरीर शत्रु नहीं है। परमात्मा की प्रतिमा तो बिना कान वाली, बिना नाक वाली थोड़ी होती है तो भी कहते पूज्य नहीं है। तो इंद्रियों को काटने का नाम जीतना नहीं है। इंद्रियों को, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, वे जिनेंद्र भगवान है। जीता है, मगर जीतने का मतलब काटना नहीं। जीतने का मतलब कि जो भगवान आत्मा का ज्ञान उपयोग है, जो 5 इंद्रिय के माध्यम से जग को जानने जाता था, वो 5 द्वार ये बंद हो गए, अपना वैभव अपने पास रह गया और ये ऐसी की ऐसी पड़ी रही। उसे कहते इंद्रियों को जीत लिया। ऐसे 5 द्वारों से जग को जीत लिया। अपना वैभव अपने पास रह गया। ये 5 परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप। अभी तो मैंने बताया, वो पूरा आगे बताने जाऊं तो देखो 1 घंटा तो इसमें ही हो गए। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनमें 1 परमेष्ठी सिद्ध है, मुक्त है। 4 परमेष्ठी संसारी है। अरिहंत भगवान संसारी है, आचार्य, उपाध्याय, साधु संसारी है। संसारी हो या तो संसारी એટલે આ ઘરમાં રહી સંસારી, ઘર છોડ્યું એટલે સંસારી નહીં। સંસારી બાપાને સંસારી માન સંસારી, આ બધું संसारी हूँ। जिन अरिहंत भगवान संसार की 2 ही प्रकार की अवस्था है, संसार और मोक्ष। तीसरा तो कुछ है नहीं। तो सिद्ध भगवान मोक्ष में है और बाकी सब संसार में। जब तक कर्म और न कर्म है तब तक संसार है। संसार के भाई, संसार की बहन। संसार भाई बहन का नाम है ही नहीं। गुरुदेव तो ये कहते, भाई का होना, बहन का होना, माँ बाप का होना, इसका पत्नी का होना, ये संसार नहीं है। ये संसार हो तो मृत्यु होते ही संसार छूट गया। ये पत्नी गई, पुत्र गया, सब गया, तो तेरा सीधा मोक्ष होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो छूट गए। इनका होना संसार नहीं है। ये चैतन्य की पहचान के बिना जो मोहराग द्वेष के भाव और ये कर्म का बंधन, ये संसार है। बाहर में कहां? संसार से कब निकलूंगा? कुछ लोग लोक को, जगत को और संसार को एक कहते,
ये सारा जगत, जगत जो है वो जगत और संसार, ये दोनों में अंतर है। इस जगत में रहने जैसा नहीं, इस संसार में रहने जैसा नहीं है। आसमान जमीन का अंतर है। संसार अलग है, जगत अलग है। संसार आत्मा की अशुद्ध पर्याय है और जगत विश्व की व्यवस्था है। संसार का नाश जितना जल्दी हो उतना हो जाए, जगत का नाश कभी नहीं हो सकता, वो अनादि अनंत है। ये दोनों में अंतर है, संसार और जगत में। आत्मा में संसार रहता है और आत्मा जगत में रहता है। आत्मा में संसार, इसलिए 12 भावना में दोनों भावना अलग अलग है। संसार भावना भी है और लोक भावना भी है। एक होता तो अलग भावना क्यों लिखते? ये तो संक्षिप्त में मैंने आपको बताया। दूसरी शंका, શું છોડી દેશે અને માની જશે? શું વાક્ય શું છે? कल पढ़ के फिर बताना। हाँ, सेनु ये आप वो खोजो, मेरे को नहीं पता। वो नई खोज करने के लिए बोल रहे कि चैतन्य की, जैसे जिज्ञासु की खोज की थी उसमें चैतन्य की कोई अर्थ नहीं होता। कोई वो जिज्ञासु का भी अर्थ होता नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया। कोई व्याकरण का अर्थ नहीं है। वो जी का अर्थ जीव होता है, ज्ञा का अर्थ ज्ञान होता है, सु का अर्थ सु होता है। नहीं तो कल कोई भी व्यक्ति कुछ भी वो अर्थ निकाले, वो तो कहने के लिए आपकी समझ में आए इसके लिए ये अर्थ निकाला है जिज्ञासु। ऐसा जो अर्थ निकाला वो ऐसे ही था कि वो जो जैसे शब्द से अर्थ होता है वो शब्द का अर्थ नहीं है। अब कल आप मेरे को बोलो कि जैन का अर्थ ये होता है जा और इन, तो वो तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया है। उसका फिर वर्ड टू वर्ड कि प्राकृत में कहाँ लिखा है जा और फिर इन, ये तो संस्कृत शब्द है, ये तो हिंदी शब्द है, आपने उसको अंग्रेजी में कहाँ घटित कर दिया? संसार जगत उन्हें दिखाई देता है सब कुछ, तो उससे क्या तात्पर्य? उसमें विकल्प तो जब संसार दिखाई दे रहा है, जैसे दर्पण में सब कुछ दिखाई दे रहा है उन्हें, और फिर वो स्वयं के आनंद में है, तो उस जब वो दिखाई देती तब कोई क्या उन्हें कोई विकल्प नहीं आता? पूरे उनको आपने बोला कि पास्ट का भी उन्हें याद आता है कि भाई मैं पूर्व भाव में ये था, जो भी था, उन्हें सब कुछ केवल ज्ञान में अनुभव होता है। तो उस अनुभव में उन्हें कोई विकल्प नहीं आता उनके, जैसे आपने बताया। तो जब ये अनुभव में आता है तो ये विकल्प ही तो है गुरुदेव। जब ये सब चीज़ दिखाई दे रही है, ये सब अनुभव में आ रहे, पूर्व भाव में ये था, ये सब कुछ था, तो क्या विकल्प नहीं है? मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि केवली भगवान को भूतकाल याद आता है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा केवली भगवान को ये सारा जगत अनुभव में आता है। एक आध प्रवचन भी लेकर के आओ जहाँ मैंने ये कहा हो। मैंने क्या कहा कि जानने में आता है, दिखाई देता है, और बहुत बड़ा अंतर है।
जानना और याद आना। याद आने का काम पहले तो छद्मस्तों के होता है, भगवान को नहीं होता। याद में तो मन होता है, वहाँ मन ही नहीं है। अब दूसरी बात कि लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है और अपने में रहते हैं। तो लोकालोक प्रतिबिंबित होने का मतलब विकल्प कहाँ है? दर्पण में 100 वस्तु प्रतिबिंबित होती है, इसका मतलब दर्पण विकल्प वाला हो गया कि अरे ये 100, और फिर ऐसा समझो कि 100 वस्तु यहाँ रखी है, 900 और लेके आ जाओ, तो दर्पण कहेगा अरे यार थोड़ा बोझ ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा कम करो। वो दर्पण जैसे अलिप्त रहता है और सिर्फ प्रतिबिंब पड़ता है उसमें, उसे विकल्प ही नहीं है। ऐसे ही केवल ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, वो प्रतिबिंबित होता है, मगर उस प्रतिबिंबित होने के काल में भी यहां पर ये 1000 वस्तु दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है और उसमें तरह तरह की वस्तु है, कांटे भी है, कंकड़ भी है, आग भी है, बर्फ भी है, सब अंदर वहां पर है और सब प्रतिबिंबित हो रहा है एक साथ में। मगर जब मैं दर्पण को छूता हूं तब ना मुझे गर्म लगा, ना ठंडा लगा, ना कंकड़ लगा, ना कांटा लगा, तो मैं आनंद में रहा दर्पण को छू करके। मुझे ये सॉफ्ट लगा, स्मूथ लगा, तो वो कांटा कंकड़ चुभा ही नहीं है। तो लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर जो प्रतिबिंबित होता है उसका अनुभव नहीं है, अनुभव ज्ञान का है जिसमें वो लोकालोक है ही नहीं। तो आनंद लोकालोक के प्रतिबिंबित होने का नहीं है, आनंद अपने अनुभव का आनंद है, ज्ञान के अनुभव का आनंद है। ऐसा ये बहुत अच्छे प्रश्न है। ये जब सभा में बैठे और प्रश्न न पूछे ऐसा हो नहीं सकता। जब भी मैं दिल्ली जाऊं सबसे ज्यादा शंका इनकी होती, और इसी शंका जिनकी वजह से लोगों का समाधान भी इतना होता है। क्लैरिटी कितनी हुई कि केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आए। यहां तो हम खाना खाने रसगुल्ले का आनंद लेते हैं और एक शत्रु यदि याद भी आ जाए कि अरे यार थाली छोड़ दी, वो याद आ गया, मूड बिगड़ गया। तो यहां तो लोकालोक प्रतिबिंबित होता है मगर याद नहीं आता है, याद नहीं आता है, जानने में आ जाता है। और खास बात तो ये कि जगत को जानने गए ही नहीं थे, जगत को जानने नहीं गए, ऐसा यह स्वरूप है। दर्पण में पदार्थ को प्रतिबिंबित करने तुम मत जाओ, तुम दर्पण की धूल को हटा दो, वो सब प्रतिबिंबित हो जाएंगे। तो ज्ञान में जो आवरण है, जो धूल है, उस धूल को हटाओ, लोकालोक प्रतिबिंबित होगा। तो अब धूल को हटाने के लिए अज्ञानी कोशिश करता है कि धूल को भी मत हटा, तो दर्पण को इतने छूता ही रहे कि धूल चली जाएगी। दर्पण पे हाथ घुमा तो धूल आएगी नहीं। तो चैतन्य की स्पर्शना जब अंदर में होती है तब वो कर्म की धूल ही गिर जाती है। आज सुबह मैंने कहा ना कि अंगारे के ऊपर से राख को निकालना हो तो अग्नि आग को छुआ, जितनी आग को छूते जाओ उतनी राख खिरती जाएगी, मगर वहां छूने में तकलीफ होती है, जलता है हाथ। यहां तो आनंद इतना होता है इसलिए तकलीफ नहीं है, उल्टी अनादि काल की जो तकलीफ थी वह भी मिट जाती है। इसलिए दोनों के बीच में ये भेद जानना, ऐसा ये विकल्प है, ये संयोग है, ओ इसका स्वभाव नहीं बदला। दर्पण का स्वभाव उसमें प्रतिबिंबित हो वस्तु, मगर उसके ऊपर धूल लग गई तो दर्पण के स्वभाव का क्या हुआ? स्वभाव गया नहीं, दर्पण में धूल प्रतिबिंबित हो रही है। जब धूल दर्पण पर आ जाती है तो कुर्सी का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, मगर धूल का तो पड़ता है। धूल का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता, प्रतिबिंब तो पड़ता है। और महत्वपूर्ण बात यह कि जैसे कुर्सी दर्पण के अंदर नहीं है, ऐसे ये धूल भी दर्पण के अंदर नहीं है। लोकालोक भगवान आत्मा के ज्ञान में नहीं है। और ये रागादि विकल्प ये भी भगवान आत्मा के ज्ञान में नहीं है। ये रागादि विकल्प अन्यत्व भावना है ना,
अन्यत्व, भिन्न और अन्य, ये सारा जगत है, ये सब भिन्न है। और आत्मा में उत्पन्न होने वाली ये जो वृत्तियां है, ये सब अन्य है। उनसे भगवान आत्मा जुदा है। और आत्मा की जो पर्याय होती है, वो पर्याय से भी जो न्यारा है, ऐसा जो चैतन्य, ये ऐसा हो ऐसा स्वरूप है ये ज्ञान का। हा, एक बात अब जो स्मरण में आ गई, जो ये पूछ रही थी ना, अब उसका जवाब देता हूं। बहुत गहरा राज है वो। एक बात जो समय सार का कनेक्शन, प्रवचन सार का कनेक्शन, प्रवचन सार का कनेक्शन, गाथा नंबर 106 अभी स्मरण में आई। उसका भाव सब सुनो। एक 106 नंबर की गाथा है। उसका भी उस समय याद नहीं आई, थोड़ी देरी से तो देरी से आ गई ना, ऐसे देरी से तो देरी से आई ना, नहीं इसी समय आनी थी, देरी से क्या आई। उस गाथा में पृथकत्व और अन्यत्व का वर्णन किया है। विभिन्न जो प्रदेश जिसके अलग होते हैं उन्हें पृथक कहते हैं, और जिनके प्रदेश अलग नहीं होते और वो आत्मा से अलग बताना हो उसे अन्य कहते हैं। जैसे ये घर, पुत्र, पत्नी, परिवार, गाड़ी, बंगला, ये सब आत्मा के प्रदेश से बाहर है, इसलिए वो भिन्न है। भगवान आत्मा ये समस्त पर पदार्थों से, ये देह से, देह के संयोग से, ये पर द्रव्य, देह पुद्गल द्रव्य है ना, तो समस्त पर द्रव्यों से भिन्न है और सर्वथा भिन्न है। और अपनी पर्याय से कथनचित भिन्न होने से उसे अन्य कहते हैं। अन्य એટલે આમ જુદું, अन्य माने अलग, ये अन्य है, क्या ना, अन्य मत का है, अन्य माने अलग। तो जो पर्याय है, ये टेबल कुर्सी को अन्य नहीं कहा, इसको तो भिन्न कहा, उसमें पृथक कहा। जो भ्रम सबसे ज्यादा होता है कि नजदीक है इतना और फिर भी वो उससे अलग है, नजदीक होने पर भी वो अलग है, उसे अन्य कहते हैं। नजदीक होने पर भी उससे अलग है। आत्मा एक समय की ये जो चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, इसका भाव 12 भावना में 5वीं भावना है अन्यत्व भावना। आपने यदि पढ़ी हो तो, भिन्नत्व भावना नहीं है, अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं है, अन्यत्व। क्योंकि 12 भावना का चिंतन मुख्य रूप से मुनिराजों के होता है। उन्हें यह कहने की अब जरूरत नहीं घर तुम्हारा नहीं, गाड़ी तुम्हारी नहीं, बंगला तुम्हारा नहीं, वो तो पर्याय जो हो रही है वो पर्याय से भी मैं अलग हूं, इसलिए अन्यत्व भावना लिखी, भिन्नत्व भावना नहीं लिखी। और उसमें एक भाव, आज सुबह मैंने 2 बात कही थी। एक तो ये कि चींटी जो काटती है, काटती हुई चींटी जब ज्ञान की पर्याय में जानने में आती है, ये काट रही है, ऐसा ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है। ये ज्ञान की पर्याय अभी जो वर्तमान में काट रही है चींटी, ये जान रही है। ऐसी जो ये ज्ञान की पर्याय इससे पहले नहीं थी, उसके बाद में नहीं होगी, ये वर्तमान में है, एक समय की पर्याय। मगर वो जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य है, वो सत्ता जो है, वो ध्रुव जो है, वो ध्रुव, वो स्वयं चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य माने वो त्रिकाल सत्ता है, त्रिकाल सत्ता।
पर्याय से पार ऐसा जो ज्ञान है, जानने की पर्याय भी जिस ज्ञान में नहीं है। आत्मा में चित्ती शक्ति है ना, चित्ती शक्ति, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति। जो चैतन्य शब्द बना है वो चिति से, चित, सत चित आनंद, चित, चित माने वो चित्त नहीं, चित आधा त, चित, चित्त का मतलब मन, और चित आधा त वाला उसको कहते हैं ज्ञान। तो ऐसा जो चैतन्य में चित है, मगर वो पर्याय वाला नहीं, पर्याय जहां अन्य है, ऐसा जो चैतन्य, तन्य, अन्य, अन्य माने पर्याय भी, ज्ञान की पर्याय भी जहां अन्य है, ऐसा जो भगवान आत्मा ये चैतन्य है। टेबल कुर्सी तो दूर, टेबल कुर्सी दूर, चीटी काट रही है दूर, वो काट रही है, ये ज्ञान में जो जानने में आ रहा है, ये जानने की पर्याय भी जिससे अन्य है, ऐसा जो ज्ञान यह चैतन्य है, अकेला ज्ञान, उसमें उसे भी अन्य में भेज दिया है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये बोलते समय क्या जागृति रखनी चाहिए, ये पूछ रही थे ना। ऐसे कोई भी समय, कनाडा से वो पूछ रहे थे कि चैतन्य बोलते समय प्रणाम चैतन्य जागृति कैसे, ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय भी चैतन्य में, चित्त में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, ज्ञान में जो नहीं है, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय उससे भी न्यारा में चित्त, ज्ञान की पर्याय अन्य, ऐसे चैतन्य, ये भेद जानना जिसमें वो पर्याय भी अन्य हो जाती है, ऐसा भगवान आत्मा। ये शब्द है, शब्द का अर्थ मुझे यदि ये ठीक लगा और मुझे जागृति दिलाता है, मैं ये अर्थ समझ लेता हूं। अब ये कहाँ लिखा ये मत पूछना, तुम लिख लेना। ऐसे ही मैं तो कहता हूं ना। अब मैं, भगवान आत्मा जो है अनादि अनंत है। जैसे अभी कहा नमोकार मंत्र, तो उसमें नमो वर्ड पहला है, तो अनादि 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 अनादि, भगवान आत्मा में अनादि काल से ये शक्ति है। अना, ऐसा अनादि काल से ये भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली है। ये चैतन्य शक्ति अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी, मगर पर्याय अनादि अनंत नहीं है। ओहो, पर्याय अनादि अनंत नहीं है, पर्याय एक समय की है। ऐसी आत्मा में ऐसी शक्ति है। हाँ 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 हाँ। लोकालोक ज्ञान में कैसे जानने में आए, लोकालोक ज्ञान में कैसे दिखाई दे, दर्शन में कैसे दिखाई दे, ये शक्ति आत्मा में भरी पड़ी है। एक समय के लिए भी अपने को हीन नहीं मानना है, बस। ऐसा स्वरूप है। जहाँ पर भी जाओ ना, तो वहाँ पर मुझे यही याद आ रहा था, ये कनाडा की वजह से हमेशा वहाँ के लोगों को मैं यही कहता, ऐसा अनंत अनंत दर्शन का स्वामी, अनंत दर्शन जिसके अंदर है, ऐसा आत्मा, अनंत दर्शन वाला आत्मा। लोकालोक का दर्शन माने अनंत दर्शन। ये भगवान आत्मा कैसा है, अनंत दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसा ये आत्मा है जो अनंत को जान सके। और ऐसा अनंत दर्शन तेरे आत्मा में है, अनंत दर्शन आत्मा। ADA कहता हूं, ADA
माने आधा। अनंत दर्शन आत्मा में भरा पड़ा है। मगर ये तो भगवान की बात है ना, ये मेरे में कैसे होगा? अरे तेरे में ये शक्ति है, ये हो सकता है, ये तू कर सकता है, कर सकती है, अंदर से बल आए। आई कैन, कैन माने कैन, कैनेडा, और CAN माने कैन, और अनंत दर्शन वाला आत्मा माने आधा, कैनेडा। और वहां पर ऐसा मैं बताया था एक बार सत्संग में, जैन सोसाइटी कनाडा के अंदर, टोरंटो में। जब भी तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो कि मैं ये कैसे हो पाएगा, ये अनुभव होगा कैसे, अनुभव होगा कैसे, अरे होगा, तेरे पास शक्ति है, यू कैन। कनाडा में रहकर नहीं होगा तो कहां होगा? यू कैन। इसका मतलब यह नहीं कि हम सबको उधर जाना पड़ेगा, वी कैन। ये तो ऐसा है, मेरी बचपन से आदत रही है, कोई भी शब्द मिल जाए ने तो बाल की खाल निकालने की आदत पहले से है कि अंदर से कुछ भी निकलता है निकालो, और प्रयोजन एक ही, कैसे भी करके उसमें स्वरूप पर आ जाओ बस। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो